मेहनत करने की उम्र में आप लोग आराम कर रहे हैं तो यकीनन आराम करने की उम्र में आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल मंजिल तक सफ़र में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की बहुत ही शानदार तरीके से मेरे भाई चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए जो अंतिम 30 दिन रह गए हैं उनकी क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या आपको किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और ये वो समय है जिस समय आप लोग बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो खुद को मोटिवेट भी रखना है बहुत ज़रूरी, और खुद के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके इन दिनों में लगभग आपके इस लास्ट मंथ में अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो आपका एग्ज़ाम पूरा ही गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें आपका एग्ज़ाम जब आपका करीब होता है। ठीक है, बाहर की चीज़ों से बचा करें। बाहर में मतलब मार्केट में जो चीज़ें होती हैं उन्हें खाने से थोड़ा परहेज किया करें। ज़्यादा ठंडी वंडी चीज़ें ना खाएं ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले तो हमने यही लिखा है कि खुद को मोटिवेट कैसे रखें। देखिए, इस टाइम ये वो एग्ज़ाम का समय चल रहा है जब आपको बहुत ज़्यादा लोग डिमोटिवेट लगातार करते हैं। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई मौसा, कोई मौसी, ठीक है, आपके पास कॉल कर सकती हैं, आपसे कह सकते हैं, आपके आस पड़ोसी कह सकते हैं कि यार अभी तक तू तैयारी कर रहा है, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे यार, वो भी फला आदमी तैयारी कर रहा था, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 4 साल से वो तैयारी कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो उन लोगों को तो गिना देंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो उन्हें नहीं बताएंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि अगर वो उन्हें बता देंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है तो आपके अंदर भाई आग नहीं लग जाएगी सिलेक्शन की। तो आपको वो लोग उन शख्स को दिखाते हैं जो फेलुअर हैं, कभी उन्हें नहीं दिखाते जो लाइफ में कुछ कर चुके हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आपका जो टारगेट है वो भाई इस बार वीडियो है, और इस बार वीडियो आपको बनना ही है अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने परिवार की स्थिति को यहाँ से यहाँ करने के लिए, अपने माँ बाप के लिए आपको इस बार वीडियो में सिलेक्शन लेना ही होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो अंतिम 30 दिन की तैयारी हमें कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्या है, हिंदी है, जीके जीएस है और रीजनिंग। ये आपका क्या है, सिलेबस है। वही 50 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं आपके, और 50 ही क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। आप और हम ये मानकर चलेंगे कि हिंदी हर एक बंदा करेगा, आपकी रीजनिंग भी जो है हर एक बच्चा करेगा। आपका जो मेन कंपटीशन हो जाता है वो हो जाता है जीके जीएस में, क्योंकि जीके जीएस हर कोई नहीं पढ़ पाता इतनी डीपली तरीके से और इतनी अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाता है। तो हिंदी दोस्तों लगभग अगर 50 क्वेश्चन है तो 45 से 48 क्वेश्चन दोस्तों मानकर चलिएंगे आप लोग करना ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर सभी करेंगे। ठीक है, अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो 50 में से यहाँ भी दोस्तों 40 क्वेश्चन हर एक बच्चा करेगा। अगर आपको इस भीड़ से अलग आनी है, सिलेक्शन चाहिए, तो दोस्तों आपको 45 से लेकर 48 क्वेश्चन तक करना पड़ेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई बढ़िया तरीके से। और बात करूं अगर मैं जीके जीएस की, तो जीके जीएस में दोस्तों 50 क्वेश्चन हैं। एक एवरेज बच्चा जो होता है वो लगभग आपके 20 से कितने भाई 25 क्वेश्चन कर लेता है। ठीक है, एवरेज बच्चा जब 50 क्वेश्चन की बात आती है तो 20 से 25 क्वेश्चन कर लेता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी आपको बूस्ट मारना पड़ेगा और लगभग दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन यहाँ भी आपको करना पड़ेंगे अपने जीके जीएस में। तो मेरा आज जो तात्पर्य है वीडियो बनाने का, तो मैं हिंदी की आपको स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग दोस्तों अब तक पूरी तरीके से चाट चुके होंगे मेरे अकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा आपको जीके जीएस की, क्योंकि जीके जीएस दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं इस वीडियो जी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से दोस्तों बच्चे फेल होंगे और यहीं से ही बच्चे पास होंगे। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, आपको हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, ठीक है, आपकी स्टैटिक जीके, आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आपका क्या होता है भाई, आपके मैंने इन्वायरमेंट की भी दोस्तों एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है इन्वायरमेंट की। ठीक है,
इन्वायरमेंट ईबीएस की मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है। आपकी जियोग्राफी, ठीक है, आपकी मेरे भाई कौन सी चीज़, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और क्या बचता है आपका साइंस, ठीक। तो ये सब कुछ है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों इंक्लूड कर लेंगे हम लोग करंट अफेयर, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, जीके जीएस का आपका जो है पूरा सेक्शन हो जाता है, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी, स्टैटिक, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में दोस्तों जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से बनते हैं मेरे भाई, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं मॉडर्न से, ठीक है, आधुनिक भारत, ठीक है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, और उसके अलावा अगर किसी से बनते हैं तो किससे बनते हैं भाई, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न, फिर मेडिवल, फिर क्या है आपका प्राचीन भारत, ठीक है। इसमें भी मुगल साम्राज्य वगैरह है, मराठा साम्राज्य है, गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, महाराणा प्रताप के बारे में है, मराठा साम्राज्य के बारे में है, ठीक है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री का ही एक पार्ट आपका और होता है जिसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इसकी पीडीएफ दोस्तों मैंने आपको अलग दी है, ठीक है, बिल्कुल इसकी पीडीएफ अलग दी है। और सबसे बड़ी पीडीएफ दोस्तों लगभग आपकी 65 पेज में दोस्तों ये आपकी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, 65 पेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये दोस्तों आपका हिस्ट्री का पार्ट है, इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या पूछता है, 1857 का रिवोल्ट वगैरह पूछता है आपसे, वायसराय के बारे में दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है, गांधी एरा जिसे गांधी युग कहते हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेरे भाई क्या चीज़, स्टैटिक जीके, ठीक है, और उतना ही आपका क्या है मेरे भाई करंट अफेयर। देखिए अगर हम 3-4 चीज़ों की बात करते हैं तो एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट प्लस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर, ये दोस्तों तीनों चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टैटिक जीके, इंडियन नेशनल मूवमेंट और आपका करंट अफेयर, इन चीज़ों को आपको बढ़िया से पढ़ना है। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहें, जिस किताब को भी आपने फॉलो किया हो फॉलो करते रहें, और उस किताब को बिल्कुल पढ़ते रहें। 3 चीज़ें जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये सिर्फ 3 काम आपको क्या करने हैं, ये सिर्फ 3 काम तो आपको क्या है भाई, एक तो आपको रिवीजन लगातार करते रहना है, ठीक है, रिवीजन मेरे भाई लगातार करते रहना है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मॉक टेस्ट जो जितने ज़्यादा देगा उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंचेगा, ठीक है। उसके अलावा मॉक टेस्ट में जहां भी आपकी गलती हो रही है, ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट में आपने दिया उसके बाद में बंद कर दिया, ये नहीं देखा कि मेरी गलती जहां हुई थी उसका आखिरकार आंसर था क्या, और उस टॉपिक को आपको कवर करना है। जैसे मान लीजिए आपकी गलती हुई 1857 की क्रांति में, इस टॉपिक में आपकी गलती हुई, तो आपका कर्तव्य बनता है आप इस टॉपिक को पूरा 1857 की क्रांति जो भी आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को दूसरा के दोस्तों आप क्या करें, रिवीजन करें मेरे भाई, ठीक है। इसका क्या करें, आप रिवीजन करें। जहां भी आपकी मॉक टेस्ट में गलती हो रही है, उस गलती का जिस टॉपिक से भी संबंध है उस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से तैयार करें। यही दोस्तों क्या है, मॉक टेस्ट लगाने का सही एक तरीका है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपने देखा कि मेरा इतना स्कोर आ रहा है, उसके बाद बंद कर दिया। अगर मॉक टेस्ट से हमने सीखा नहीं कुछ तो हमारे लिए क्या उससे बेनिफिट है, कुछ भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो अंतिम 30 दिनों में आपको यही करना है, आपको सिलेबस कवर करना है, बढ़िया से रिवीजन मेरे भाई लगातार करना है, मॉक टेस्ट लगातार देने हैं। जो भी टॉपिक में मॉक टेस्ट में गलती हो रही है उस टॉपिक का रिवीजन बहुत शानदार तरीके से करना है, ठीक है। और हिंदी तो दोस्तों आपको छोड़ना ही नहीं है, रीजनिंग तो मेरे भाई आपको छोड़ना ही नहीं है। यहाँ पर 45 से 48 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ भी दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन कम से कम करने होंगे रीजनिंग में भी, ठीक है। 40 से 42-45 क्वेश्चन आपको यहाँ भी करने होंगे। जीके जीएस में दोस्तों आपको 35 क्वेश्चन तो कम से कम करने ही होंगे आपके अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि दोस्तों लगभग 5 साल के इंतजार के बाद दोस्तों ये री एग्ज़ाम हो रहा है। और आपका री एग्ज़ाम जब हो रहा है तो दोस्तों आपको कंपटीशन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या पढ़ें क्या छोड़ें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से पढ़ना है। हिंदी आपको किस प्रकार से पढ़नी है, रीजनिंग आपको किस प्रकार से पढ़नी है। बस आज जो मैंने वीडियो बनाई है मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, ठीक है। पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी में आपको अनुसूचियाँ वगैरह पढ़ लेनी है, अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाँ पढ़ लेनी है। और आपको क्या पढ़ लेने हैं भाई, आर्टिकल पढ़ लेने हैं, आर्टिकल,
अनुसूचियां, आर्टिकल, पंचायती राज्य वगैरह, ये सब चीज़ें पर दोस्तों आपको फोकस कर लेना है। स्ट्रेटेजी में वही डांस वगैरह है, अनुसंधान संगठन वगैरह हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों पर पढ़ लेना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 की क्रांति है, महात्मा गांधी हैं, आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन है, ये सब चीज़ें। इन्वायरमेंट की दोस्तों जो मैंने पीडीएफ दी है उससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेनी है। कौन सी ज्योग्राफी भाई? इंडियन ज्योग्राफी। उसके बाद ही दोस्तों आप पढ़ेंगे भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको क्रांति वगैरह पढ़नी है, क्रांतियाँ पढ़नी है, कृषि पढ़ लेनी है, कृषि, पंचायत, ठीक है, जीएसटी, नीति आयोग के बारे में पढ़ लेना है, नीति आयोग, ये सब आपके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। साइंस में दोस्तों अगर आप फोकस करेंगे तो सिर्फ बायोलॉजी पर, ठीक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप बना देंगे। करंट अफेयर दोस्तों आपको 6 मंथ का पढ़ लेना है, 6 मंथ का दोस्तों करंट अफेयर आपको पढ़ लेना है, इससे बाहर दोस्तों करंट अफेयर नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लेना है। बुक मैं बता देता हूँ दोस्तों, स्पीडी एक किताब आती है, स्पीडी, इस स्पीडी को आप परचेस कर लेंगे, ब्लू कलर की स्पीडी की बुक होती है। इस स्पीडी को आप परचेस कर और करंट अफेयर 6 मंथ का अपना तैयार कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो यही मोटिवेशन के साथ आपको तैयारी करनी है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं, डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना है। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, बस आपको अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ करनी है और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार दिल से ठान लीजिए कि इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। एक बार दिल से आपने ठान लिया कि भाई इस बार आखिरी बार या अब की बार आखिरी बार, तो सिलेक्शन इंशाअल्लाह आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।